एक महिला सिपाही हत्याकांड लव मैरिज के बाद पति ने क्यों किया मर्डर? पटना के होटल में गोली मारने की क्या थी वजह? कोई पति अपनी पत्नी को होटल में ले जाकर इतनी दर्दनाक तरीके से क्यों मारेगा? वह लड़की कोई आम लड़की नहीं, एक महिला कांस्टेबल थी। पुलिस वालों पर कोई हाथ डालना तो वैसे ही नहीं चाहता। आखिर इस लड़की को क्यों इतनी दर्दनाक तरीके से उतारा गया मौत के घाट? जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कोई गलती हो तो जरूर बताइएगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आज का केस आपके दिल को दहलाकर रख देगा, आपको सोचने पर कर देगा मजबूर कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यह बात है भागलपुर जिला पुलिस बल में तैनात महिला सिपाही शोभा कुमारी हत्या की। शोभा कुमारी एक कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पुलिसकर्मी थी जो अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके पति ने उसको दिया धोखा। गजेंद्र, जो कि उसका पति था, ने उसके विश्वास को तोड़ा और उसे एक गहरे संकट में डाल दिया। उनके बीच के रिश्ते में दरारें आ चुकी थीं और यह दरारें धीरे धीरे एक बड़े हादसे का रूप ले रही थीं। क्या वजह रही होगी उसको यह कदम उठाना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक क्षणिक आवेश था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? शोभा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन शायद उन्हें इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाए। पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर स्थित होटल मीनाक्षी में महिला सिपाही शोभा कुमारी को मार डाला गया। यह घटना पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाली थी। लोग हैरान थे कि एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। शोभा को उसके पति गजेंद्र ने ही गोली मारी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गजेंद्र ने इस हत्या की पूरी योजना पहले से ही बना रखी थी। उसने हत्या की पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसने अपने साथ 2 कट्टे लेकर आया था ताकि किसी भी स्थिति में वह अपने इरादे को अंजाम दे सके। इसके लिए 2 कट्टे लेकर वह साथ आया था। यह साफ था कि गजेंद्र ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी योजना बनाई थी और वह किसी भी कीमत पर इसे सफल बनाना चाहता था। उसने बड़ी चालाकी के साथ होटल में रूम बुक किया और खुशी खुशी अपनी पत्नी को वहां लाकर ठहराया। दोनों बहुत खुश थे। किसी को भी शक नहीं हुआ कि इस खुशी के पीछे एक भयानक साजिश छिपी हुई थी। शोभा कुमारी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका पति ही उनके जीवन का अंत करने वाला है। यह घटना न केवल शोभा के परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा धक्का थी। अब सवाल यह है कि क्या गजेंद्र को उसके किए की सजा मिलेगी? मीनाक्षी होटल के 303 रूम नंबर में गजेंद्र सिंह ने इस पूरी वारदात को मुकाम तक पहुंचाया और होटल से फरार हो गया। उस दरिंदे ने एक बार भी नहीं सोचा कि वह इस वारदात के बाद अपने आप को बचा भी पाएगा या नहीं। जुर्म करने से पहले हर व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अपने आप को कानून से ऊपर समझता है और सोचता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। कानून की नजर से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी चालाक क्यों न हो। वह जुर्म करने वाले तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस और कानून की व्यवस्था इतनी मजबूत होती है कि अपराधी को उसके किए की सजा मिल ही जाती है। गजेंद्र सिंह ने भी यही सोचा था, लेकिन उसका यह प्लान सफल नहीं हो पाया। उसने सोचा था कि वह कानून को चकमा दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। महिला पुलिसकर्मी शोभा कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हर पहलू की बारीकी से जांच की और सबूत इकट्ठा किए। जहानाबाद के काको थाना के दमोह गांव में रहने वाला गजेंद्र ने किसी से मांगकर 2 कट्टे इसलिए लाया था। वह अपने आप को और अपनी पत्नी को मारने की योजना बना रहा था कि एक कट्टे से पत्नी और दूसरे कट्टा से खुद को गोली मारकर खुदकुशी करनी थी। लेकिन उसकी यह योजना विफल हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पत्नी की हत्या के बाद जब दूसरे कट्टे को चलाया तो उसका लॉक टूटा ही नहीं। भगवान खुद चाहते थे उसका जुर्म साबित हो, इसीलिए वह कट्टा नहीं चला। अगर वह कट्टा उसी वक्त चल जाता तो वो भी वही ढेर हो जाता। पुलिस वालों ने होटल कर्मचारियों से जमकर पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार गजेंद्र अपने बैग में ही कट्टे लेकर आया था। एक कट्टे पर गजेंद्र सिंह के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं।
बड़ी होशियारी से गजेंद्र सिंह ने पास में रखे कार्टून में गोली और कट्टे छुपा दिए ताकि पुलिस वालों की नजर ना पड़ सके। शोभा के पिता दीनानाथ यादव के बयान पर गजेंद्र पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। दीनानाथ यादव ने पुलिस को बताया कि गजेंद्र और शोभा के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। शोभा की नौकरी और उसकी जिम्मेदारियों के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस गजेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए होटल के दोनों ओर सीसीटीवी की छानबीन कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में गजेंद्र को होटल से भागते हुए देखा गया। पुलिस ने फुटेज को ध्यान से देखा और गजेंद्र की पहचान की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार बताया कि होटल से निकलकर गजेंद्र सिंह स्टेशन की ओर भागते पकड़ा गया। स्टेशन पर भीड़ भाड़ के बीच गजेंद्र को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गजेंद्र सिंह ने बताया, भागलपुर में ट्रेनिंग ले रही सिपाही पत्नी शोभा कुमारी को छुट्टी नहीं मिलने से तनाव में रहता था। वह अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहता था कि शोभा अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। वह बार बार पत्नी से कहता था कि तुम छुट्टी क्यों नहीं ले पा रही हो, या फिर तुम आना ही नहीं चाहती हो। गजेंद्र को लगता था कि शोभा जानबूझकर घर नहीं आ रही है और उसे अकेला छोड़ रही है। वह छुट्टी लेकर घर नहीं आने से काफी नाराज रहता था। गजेंद्र का मानना था कि शोभा को अपने परिवार की परवाह नहीं है और वह अपने काम में ही व्यस्त रहती है। उसे लगता था कि पिता कैंसर पीड़ित है, लेकिन इसके बावजूद वह छुट्टी नहीं ले रही है। गजेंद्र को यह बात बहुत खलती थी कि शोभा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए भी समय नहीं निकाल पा रही थी। इस तनाव और नाराजगी ने गजेंद्र को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने यह कदम उठाया। पुलिस शोभा के मोबाइल और उसके सोशल साइट को खंगालने में जुटी है। दोनों की 3 साल की प्यारी सी बच्ची भी है। गजेंद्र कुर्था के सुर्रा गांव में कोचिंग चलाता था। इस कोचिंग में शोभा भी पढ़ती थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लव मैरिज के बाद भी शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? क्या प्यार सिर्फ टीवी किस्से कहानियों में ही सिमट कर रह गया है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। गजेंद्र और शोभा के बीच इतना बड़ा कांड होने की कोई खास वजह नहीं थी और ना ही कोई ठोस सबूत मिले। ऐसी शोभा न जाने हमारे देश में आज भी बिना न्याय के भटक रही है। कोई ना कोई आज भी हमारे हिंदुस्तान की नारियों को किसी रूप में कुचल रहा है। इस विषय में अपना ओपिनियन अवश्य बताएं।